अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमन अंसारी आपके बारगाह में मसला और मसाइल लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 23, दज्जाल का निकलना। दज्जाल की सिफत और उसके करतब। दज्जाल यह काना होगा, उसकी एक आंख होगी और खुदाई का दावा करेगा। यानी वह जो दज्जाल होगा, क़यामत के करीब में एक दज्जाल निकलेगा जो कि खुदा होने का दावा करेगा और वह काना हो। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान देखेगा और काफिर को दिखाई नहीं देगा। यह बहुत तेजी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन मक्का मदीना के सिवा तमाम रुए ज़मीन का गश्त करेगा। इस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीना भर के बराबर होगा और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24 घंटे के होंगे। वह 40 दिन में पूरी दुनिया का सैर करेगा और पहला दिन एक साल के बराबर, दूसरा दिन एक महीने के बराबर और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी का जो दिन है वह नॉर्मल ही 24 घंटे की तरह होगा। उसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोज़ख रखेगा। जहां जाएगा उनको साथ लिए होगा। उनकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसका जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि मुझको खुदा मानो। जो उसे खुदा मानेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा। मुर्दे जिलाएगा, पानी बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा और सब्जी उगाएगी। वीराने में जाएगा तो वहां के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। वह जो काना दज्जाल होगा उसके पास इतना ज्यादा ताकत होगा कि वह जमीन को हुक्म देगा कि सब्जियां उगाओ तो जमीन सब्जियां को उगा देगी। और उसके हाथ में, एक हाथ में जहन्नम होगा और एक हाथ में जन्नत होगा। मगर दरअसल जो ऐसा है कि जो जहन्नम दिखेगा वह जहन्नम ना होकर जन्नत होगा और जो जन्नत दिखेगा वो जन्नत ना होकर जहन्नम होगा। तो वह जिस शख्स को जहां डालेगा, अगर वो अपने हाथ के जहन्नम में डालता है तो वो हकीकतन जन्नत की और बगीचे के आराम की जगह में जाएगा, और दरअसल अगर वह जहन्नम में डालता है तो वह आराम की जगह में जाएगा, और अगर वह जन्नत में डालता है तो वह आग में जाएगा। वह जहां भी जाएगा उनके जो साथी हैं यानी कुफ्फार जो हैं उनके साथ इस तरह से साथ देंगे कि जिस तरह से मधुमक्खियां झुंड में होती है उस तरह से लोग उनके साथ दिया करेंगे। हकीकत में कुछ ना होगा, इसलिए उसके वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ ना रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी। या जो दज्जाल है वह इतना ताकतवर होगा कि अगर वह मुर्दे को कह दे तो मुर्दे भी जिंदा हो जाएगा, मगर हकीकत में ऐसा कुछ होगा नहीं। ये सिर्फ नजर का धोखा होगा। और दज्जाल के फौज में यहूदी होंगे तो और जब वह हरमैन शरीफैन में जाना चाहेंगे तो फरिश्ते उन्हें रोक लेंगे, उनका मुंह फेर देंगे कि नहीं, तुम नहीं जा सकते। इनके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिराकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जमा मस्जिद की पूर्वी मीनार पर आसमान से उतरेंगे। यह सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी को इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलऊन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक पिघलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक निगाह पहुंचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और उसके पीठ में नेजा मारेंगे। इससे वह वासिल जहन्नम होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे। जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वह आप पर ईमान लाएंगे।
उस वक्त तमाम जहान में एक दीन इस्लाम होगा और एक मजहब अहले सुन्नत होगा। बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चलेंगे। आप निकाह करेंगे, औलाद भी होगी, 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफात रोज़ाए अनवर में दफन होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो है वह इस दुनिया में आने के बाद 40 साल तक ज़िंदगी बिताएगी, उनकी एक औलाद भी होगा और उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी एक जगह मुकर्रर कर दिया गया है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और उनके वफ़ात के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र को वहीं बनाया जाएगा, उनके रोज़ा मुबारक को वहीं बनाया जाएगा। हज़रत इमाम मेहदी का ज़ाहिर होना। हज़रत इमाम मेहदी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुजतहिद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन में ही रह जाएगा, औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमजान शरीफ का महीना होगा, अब्दाल काबा शरीफ का तवाफ कर रहे होंगे। हजरत इमाम मेहदी भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे और उनके बैत लेने को कहेंगे, वह इनकार करेंगे। गैब इसका हुक्म मानो, तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबको साथ लेकर शाम आ जाएंगे। इसके बाद यजूज मजूज का भी निकलना होगा, दावतुल अर्ज का निकलना होगा और ऐसे भी लोग होंगे जिन पर क़यामत नहीं आएगी। इसे हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआए रब्बे कदीर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दज्जाल के फितने से बचाए, हमारी आने वाली नस्ल को दज्जाल के फितने से बचाए और हम सबको बाईमान लेकर चले।